रेडियस दी गई है, रेडियस वो दी गई है कितना 30 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और आपका जो चार्ज दिया गया है Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁷ कूलम, ये दिया गया है। इसके साथ जो Q2 की वैल्यू दी गई है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो हमें चूंकि फोर्स फाइंड करना है, F फार्मूला होता है 1/4πε0 इनटू में क्या होगा Q1 Q2/r², राइट। इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि इतने की वैल्यू हमें मालूम होती है और इसकी वैल्यू होती क्या है 9 × 10⁹, ठीक है। और यहाँ पर Q1 की जो वैल्यू है बेटा वो दी गई है 2 × 10⁻⁷, ठीक है। और Q2 की वैल्यू इस तरीके से दी गई है 3 × 10⁻⁷। अपान करेंगे, यहाँ पर बेटा R की जो वैल्यू है वो 30 है, बट वो किसमें दी गई है सेंटीमीटर में। तो पहली चीज तो हम इस सेंटीमीटर को चेंज करेंगे इसमें मीटर में, और हमें पता है कि 1 मीटर = होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। चूंकि 1 मीटर = क्या होगा 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर = हो जाएगा 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर = हो जाएगा 1/100 मीटर, और एट लास्ट 30 सेंटीमीटर = हो जाएगा 30/100 मीटर, राइट। यहाँ देखेंगे 0 से 0 कट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइनली 0.3। अब ये किसमें आ गई मीटर में। अब चूंकि ये मीटर में आ गई है, अब इस वैल्यू को ला करके हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। R की वैल्यू निकल गई 0.3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात समझ आ रही ना। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, इसके बाद जब हमने ये चेंज करा ही लिया है, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा करके सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ये 9 × 2 हो जाएगा 80 और 18 × 3 = 54, समझ आ रही है ना बात। 54 इनटू आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए 10⁻9 है, 10⁻⁷, और यहाँ 10⁻ क्या था -7, सही है। आपको मालूम होगा कि अगर बेस जो है वो इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर्स क्या होती है ऐड हो जाती है। यहाँ -7 है, यहाँ क्या है -7, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा -14, और -14 और 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 5, प्लस में या माइनस में 10 हो जाएगा -5, गुड। अब अपान में क्या लिखा है 0.3 का होल स्क्वायर है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.09, होगा नहीं। अच्छा जी, इसके बाद बेटा थोड़ा सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके ऊपर जो है वो 100 लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में जो है तोड़ जीरो लिखी हुई, सही है ना। अब देखिएगा ऊपर हमने 100 किया, 9 × 9 9 × 6 = 54, तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻5, और ये हो जाएगा 10⁻2। अब चूंकि अभी मैंने आपसे कहा पहले ही कि अगर आपका बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई कराने पर जो पावर होती है क्या होती है ऐड हो जाती है। तो ऐड करेंगे तो 6 × 10⁻⁻5 और 2 कितना हो जाएगा -3। आपको मालूम होगा कि ये वैल्यू फोर्स की है, इसीलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। तो फाइनली F = हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन।